हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज मैं आपको बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूं और इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए अब। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फॉर आर इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, ए आर बी आर सी आर डिनोट रिस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स की पावर 20 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 30, देन समेशन फ्रॉम 1 to 10 ए आर इंटू बी टेन इंटू बी आर माइनस सी टेन इंटू ए आर। ये जो सी टेन है बेसिकली यहाँ पे ये जो सी आर है ना उसमें आर की वैल्यू 10 डाल देंगे तो ये वो वाला सी टेन है। ठीक है ना, इज इक्वल टू। ठीक है, अब बताने इनमें से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो जरा देख लेते हैं इसको। ओके, तो चलिए पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे। क्लियर। तो देखिए ए आर इक्वल्स टू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 प्लस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स की पावर 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 सी आर। ठीक है, बी आर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 प्लस एक्स की पावर 20 सी आर। नेक्स्ट ये जो सी आर है तो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 प्लस एक्स की पावर 30, तो ये बन जाएगा आपका 30 सी आर। क्लियर। चलो ये हो गया। अब हम इस समेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो लेट एस इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 1 to 10 ए आर इंटू बी 10 इंटू बी आर माइनस सी 10 इंटू ए आर। ठीक है, तो यहाँ पे सी 10 क्या हो जाएगा, 30 सी 10। ओके, और ये जो बी 10 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 सी 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा बी 10 समेशन फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो जाएगा आपका ए आर इंटू बी आर लाइक दिस माइनस सी टेन इंटू ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर समेशन फ्रॉम 1 to 10 ए आर स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट एस इक्वल्स टू बी 10 इंटू यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उनको टर्म्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इसमें क्या मिलेगा अपने को, A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू A10 B10। ठीक है, माइनस ये C10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A10 का होल स्क्वायर। इस तरह के टर्म्स आ जाएंगे। तो देखिए B10, अभी इसको B10 ही रहने देते हैं। A1 B1, तो A1 B1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 C1 इंटू 20 C1 प्लस 10 C2 इंटू 20 C2 अप टू 10 C10 20 C10। ठीक है, माइनस C10 इंटू A1 स्क्वायर मतलब 10 C1 का होल स्क्वायर प्लस 10 C2 का होल स्क्वायर अप टू 10 C10 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो सम दे रखा है तो हर टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, एक का अपर नंबर 10 है और दूसरे का अपर नंबर क्या है 20। तब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, जब भी इस तरह का सम अपने को फाइंड करना होता है तो अपने को दो एक्सपेंशंस कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एक्सपेंशन लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 10C0 प्लस 10C1 इंटू एक्स 10C2 एक्स स्क्वायर अप टू 10C10
एक्स की पावर 10, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखते हैं अपन एक्स प्लस 1 की पावर 20, ये इंक्रीजिंग पावर में, इसको मैं लिख देता हूँ डिक्रीजिंग पावर में। तो ये हो जाएगा 20c0 एक्स की पावर 20 प्लस 20c1 एक्स की पावर 19 प्लस 20c2 एक्स की पावर 18 अप टू 20c10 एक्स की पावर 10 प्लस 20c11 एक्स की पावर 9 अप टू 20c20 एक्स की पावर 0, यहाँ पे एक्स पावर 0 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है डिक्रीजिंग पावर में, और ये किस में इंक्रीजिंग पावर में, ठीक है। 1 and 2 अज्यूम कर लेते हैं इनको। तो देखिए क्या करेंगे 1 into 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 प्लस एक्स की पावर 30, तो ये हो जाएगा आपका 10c0 प्लस 10c1 इंटू एक्स प्लस 10c2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू 10c10 एक्स की पावर 10, ठीक है, इंटू, और ये हो जाएगा आपका 20c0 इंटू एक्स की पावर 20 प्लस 20c1 एक्स की पावर 19 20c2 एक्स की पावर 18 अप टू, तो ये हो जाएगा आपका 20c10 एक्स की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 10 प्लस 20c11 इन दोनों का डिफरेंस 9 अप टू 20c20, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए प्रोडक्ट में 10c1 इंटू 20c1, ठीक है। तो 10c1 इंटू 20c1, तो एक्स की पावर 20 बनेगा यहाँ पे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो 19 यहाँ से और 1 यहाँ से। अब क्या लिखेंगे इक्वेटिंग, फिर उसके बाद देखो 10c2 इंटू 20c2, तो 10c2 में क्या हो जाएगा, 10c2 में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 20c2 एक्स पावर 18 और 2 मिलके क्या बनाएंगे 20, ठीक है ना। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 20 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। एक्स की पावर 20 के कोएफिशिएंट्स अपन क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा 30c20। तो देखिए 30c20 इधर से मिल जाएगा, और उधर से क्या हो जाएगा 10c0 इंटू 20c0, अपने पास ये भी तो आएगा ना एक्स पावर 20 में, ये 20 और यहाँ पे एक्स की पावर 0, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे एक्स पावर 20, ठीक है। तो 10c0 20c0 प्लस 10c1 इंटू 20c1, ठीक है, प्लस 10c2 इंटू 20c2, ठीक है, दिस अप टू 10c10 और ये 20c10, इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ये चीज़ चाहिए अपने को, मतलब 10c0 इंटू 20c0 नहीं आ रहा है ना इसमें, तो 10c0 की वैल्यू क्या होगी 1 और 20c0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 1 बनेगा ये वाला टर्म, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30c20 माइनस 1 इक्वल्स टू 10c1 इंटू 20c1 प्लस 10c2 इंटू 20c2 अप टू 10c10 इंटू 20c10, ये हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद में अब हम बात करते हैं इस पे 10c1 का स्क्वायर 10c2 का स्क्वायर। अगर हम इसकी तरह लिखें इसको तो क्या होगा, ये 10c1 इंटू 10c1, ये क्या हो जाएगा 10c2 इंटू 10c2, और ये क्या हो जाएगा 10c10 इंटू 10c10। तो सेम टाइप के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है हर टर्म में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 10c1 इंटू 10c1 10c2 इंटू 10c2 इस टाइप का जब सम अपने को चाहिए यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एक्सपेंशन 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए
1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 10, तो ये हो जाएगा आपका 10c0, एक बार इंक्रीजिंग पावर और एक बार डिक्रीजिंग पावर। ठीक है, ज़्यादातर हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो 10c0 प्लस 10c1 इंटू एक्स, 10c2 एक्स स्क्वायर अप टू 10c10 एक्स की पावर 10। ओके, दूसरा क्या है, 10c0 एक्स की पावर 10 प्लस 10c1 एक्स की पावर 9 अप टू 10c10 दिस। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, नाउ अब ये क्या बन जाएगा अपना, दिस साइड इज 1 प्लस एक्स की पावर 20। क्लियर। अब देखो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे 10c1 इंटू 10c1, ठीक है, 10c2 इंटू 10c2 और 10c10 इंटू 10c10, इस तरीके से। तो देखिए 10c1 इंटू 10c1 कब मिलेगा, जब x की पावर 10 का कोफिशिएंट लिया जाएगा। ऐसे ही 10c2 और यहाँ पे कितना 10c2, यहाँ पे x की पावर 8 आएगा, तो 8 और 2 मिलके क्या बनाएंगे 10। ठीक है, और ये 10 और यहाँ पे 0, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे अपन x की पावर, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे x की पावर 10। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग, अब लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा आपको 20c10 और यहां से 10c0 इंटू 10c0 प्लस 10c1 इंटू 10c1 प्लस 10c2 इंटू, चलिए, प्लस एंड सो ऑन 10c10 इंटू 10c10। क्लियर। अब देखो अपने को यहाँ पे 10c0 का स्क्वायर दे नहीं रखा है, तो 10c0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, उसको इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा 20c10 इक्वल्स टू 10c1 का होल स्क्वायर प्लस 10c2 का होल स्क्वायर अप टू 10c10 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे अपने को इस ब्रैकेट की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो दिस -1 आएगा यहाँ पे, -1। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू अपने को मिल चुकी है और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी अपने को मिल चुकी है। ठीक है, नाउ एस इक्वल्स टू B10 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 30c20 -1। ठीक है, -c10 इंटू ये हो जाएगा 20c10 -1। क्लियर। चलिए तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू B10, B10 का मतलब क्या हो जाएगा 20c10। ठीक है, तो देखिए 20c10 इंटू 30c20, यहाँ पे B10 की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए BR इक्वल्स टू 20CR, तो B10 कितना हो जाएगा 20c10 माइनस B10। ठीक है, माइनस और C10 कितना हो जाएगा 30c10 इंटू 20c10 प्लस ऑफ C10। क्लियर। यहाँ पे ये B10 इसके साथ B10 रहने दिया मैंने और ये C10 इसके साथ C10। क्लियर। अब देखिए 20c10 और ये 30c10, 30c10 क्या हो जाएगा NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, तो 30c20 बन जाएगा ना ये, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे C10 माइनस B10। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना C10 माइनस B10। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ t रेस्ट टू द पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी की पावर 12 इंटू 1 प्लस टी की पावर 24 इज। ठीक है ना, तो इसमें अपने को टी की पावर 24 का कोफिशिएंट बताना है इस प्रोडक्ट में। ओके, तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, तो देखो 1 प्लस टी की पावर 12 इंटू
1 प्लस टी की पावर 24 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 12 दिस इक्वल्स टू, इसको पहले इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का। तो 1 प्लस टी की पावर 24, ठीक है, प्लस टी की पावर 12, आगे क्या हो जाएगा, ये 36 बनेगा पावर, ठीक है। तो टी की पावर 36 का अपना कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है, उसको अपन जो है छोड़ देंगे यहाँ से। तो 1 प्लस टी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 12, चलिए, तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24, ठीक है, दिस, और यहाँ से 12c0 प्लस 12c1 टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12c2 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके टर्म्स आएंगे इसमें। नाउ कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 इन द गिवन एक्सपेंशन, ठीक है, दिस इक्वल्स टू, अपने को किसका कोफिशिएंट चाहिए, टी की पावर 24 का। तो देखिए ये 1 किसके साथ देगा, जब यहाँ पे 12c12 होगा तो टी स्क्वायर की पावर 12 होगा ना वहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड टर्म है ना यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये देगा आपके लिए 1 इंटू 12c12, ओके, प्लस ये टी की पावर 12 24 कब बनाएगा, तो वहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो वहाँ पे 12 होने के लिए 12c6 वाला टर्म आएगा। जब 12c6 होगा तो टी स्क्वायर की पावर क्या होगा, 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 12c6 प्लस, अब टी की पावर 24 चाहिए अपने को, तो ये टी की पावर 24 किसके साथ बनाएगा, 12c0 के साथ, ठीक है, तो 1 इंटू 12c0, तो 12c12 क्या होगा 1 और 12c0 क्या होगा 1, ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12c6, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 101 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 100, ठीक है, इन पावर्स ऑफ एक्स इज दिस। तो बताना है अपने को इस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे, ओके, तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 101 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 100। क्या करते हैं अपन, एक 1 प्लस एक्स को अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स पावर 100 बचेगा और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, एंड दिस रेस्ट टू द पावर 100। ये किसका एक्सपेंशन बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स क्यू रेस्ट टू द पावर 100, सो दिस इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स क्यू रेस्ट टू द पावर 100 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यू रेस्ट टू द पावर 100, ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे वो 3 के मल्टीपल्स में आएंगी पावर उसमें, और यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स में आएंगी पर एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों एक्सपेंशंस के जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 101 हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 101, ठीक है, तो 101 उसमें टर्म्स है और 101 ही इसमें टर्म्स है, और सभी टर्म्स कैसे हैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इक्वल्स टू 101 प्लस 101, तो ये हो जाएगा आपका 202, क्लियर, तो टोटल डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 202, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, सी, क्लियर।
चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट 2x² प्लस 3x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 10 इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 टू 20 ए आर एक्स की पावर आर, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ a7 अपॉन a13, ठीक है। तो a7 अपॉन a13 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो a7 का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, और a13 कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 13, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को समेशन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे कि दिस इक्वल्स टू समेशन 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल इनटू 2x² की पावर अल्फा 1 3x की पावर अल्फा 2 4 की पावर अल्फा 3, अगर उस कॉन्सेप्ट से करेंगे अपन तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 फाइंड करो, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 13 फाइंड करो, ठीक है ना। तो उस मेथड को तो अपन यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है अपने को, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपना खुद से सोचिएगा, ठीक है ना, ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो है सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो 2x² प्लस 3x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 10, यहाँ पे दे रखा है समेशन फ्रॉम 0 टू 20 ए आर एक्स की पावर आर, क्लियर। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, रिप्लेस x को 2 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा, जो अंदर जो ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा। कैसे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन x² 3 इंटू 2 बाई x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 10 इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 से 20 ए आर, और ये 2 रेस्ट टू द पावर r अपॉन x रेस्ट टू द पावर r, ये ऐसा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, x² एलसीएम ले लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं और 2 बाहर निकालते हैं। तो 2 की पावर 10 अपॉन x की पावर 20, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर निकाला यहाँ से, 2 ये बात, तो यहाँ 2 बचेगा और ये हो जाएगा 2 इंटू x², ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू x, और फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा 4 रेस्ट टू द पावर 10 इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 से 20 ए आर इंटू 2 रेस्ट टू द पावर r अपॉन x रेस्ट टू द पावर r, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x पावर 20 को उधर ले जाते हैं अपन और 2 की पावर 10 को भी उधर ले जाते हैं। तो ये फिर यहाँ पे ये जो चीज़ है किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। तो दिस इम्प्लाइज समेशन फ्रॉम 0 से 20 ए आर एक्स की पावर आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 0 से 20 ए आर इंटू 2 की पावर r माइनस 10 इंटू एक्स की पावर 20 माइनस r, ऐसा बन जाएगा। चलिए तो देखो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, a7, ठीक है। और यहाँ से अगर x की पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए अपने को, तो r को क्या होना पड़ेगा 13, r को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा 13। तो ये हो जाएगा आपका a13 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर कितना बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज a7 अपॉन a13 इक्वल्स टू 2q इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे x को 2 अपॉन एक्स रिप्लेस किया तो ब्रैकेट के अंदर सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है अपने को, तो इनको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इनको, सिमेट्रिक एक्सपेंशन। कि जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर समथिंग हो, और वहाँ पे x को 1 अपॉन एक्स रिप्लेस करेंगे तो ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के एक्सपेंशन को बोलते हैं अपन सिमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये भी सिमेट्रिक एक्सपेंशन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे x को 2 अपॉन एक्स रिप्लेस करने पे ब्रैकेट के टर्म्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस आयोटा एक्स रेस्ट टू द पावर 2009 इज u प्लस आयोटा v, ठीक है। 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स की पावर 2009, उस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है, u प्लस आयोटा v आ रहा है, ओके।
यू भी रियल नंबर्स हैं यहाँ पे और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ यू टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ वी टू द बेस 2। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको आई नहीं पढ़ते हैं अपन, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो जैसे अपने को दे रखा है 1 प्लस आयोटा एक्स रेज टू द पावर 2009। तो देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स, sum of coefficients in the given expansion equals to, जब भी हम सम ऑफ कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल है x। ठीक है, तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2009। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 2008 इंटू 1 प्लस आयोटा। क्लियर। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अंदर ले लेते हैं, तो बाहर क्या बचेगा 1004 इंटू 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा रेज टू द पावर 1004 इंटू 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट है ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 1004 इंटू आयोटा की पावर 1004 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब ये जो 1004 नंबर है ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना, और आयोटा की पावर जब 4 के मल्टीपल में होती है तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1। देखिए ऐसे लिखेंगे आप इसको, 2 की पावर 1004 आयोटा की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 251। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 रेज टू द पावर 251 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे जो आयोटा की पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, तो अपने के पास क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर 1004 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये कितना दे रखा है, u प्लस आयोटा भी दे रखा है, और u भी रियल नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 1004। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ u टू द बेस 2 log ऑफ v टू द बेस 2। यहाँ पे बेस सेम है, तो log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ u इंटू बी टू द बेस 2। u इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर दिस इंटू 2 रेज टू द पावर दिस, तो 2 रेज टू द पावर 1008। क्लियर। अभी यहाँ पे इस पावर को साइड में ले लो, तो देखिए 1008 ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। जब नंबर और बेस सेम होते हैं, लॉग में जब नंबर और बेस सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 1008। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब द वैल्यू ऑफ 40C0 इंटू 40C5 माइनस 40C1 इंटू 40C6 प्लस 40C2 40C7 अप टू 40C35 इंटू 40C40। ठीक है, तो अपने को इस सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, पहले आपको ट्राई कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा, यहाँ पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हर टर्म में क्या हो रहा है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपर नंबर है दोनों कोएफिशिएंट्स का वो क्या है 40। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पे माइनस साइन भी आ रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए पहले हम अपन लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 40 और एक लिखेंगे अपन x प्लस 1 की पावर 40। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग पावर में और इसको डिक्रीजिंग पावर में, तो ये हो जाएगा आपका 40C0 माइनस 40C1 इंटू एक्स प्लस 40C2 एक्स स्क्वायर माइनस 40C3 एक्स क्यूब अप टू, चलिए यहाँ पे ये भी टर्म ले लेते हैं, माइनस
40c 35 x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है, प्लस 40c 40 x की पावर 40। ये इंक्रीजिंग पावर में हो गया, इसको अपन लेते हैं डिक्रीजिंग पावर में। तो देखिए 40c 0, इन दोनों का डिफरेंस x की पावर 40, फर्स्ट टर्म x है ना यहाँ पे, सेकेंड टर्म 1 है। तो नेक्स्ट 40c1 x की पावर कितना हो जाएगा 39, प्लस 40c2 x की पावर 38, ठीक है, अप टू 40c 40 x की पावर 0, यहाँ तक जाएगा ये। चलिए दिस इज एक्सपेंशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब क्या करेंगे 1 into 2 कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 40, ठीक है। 1 माइनस एक्स, इसको 1 प्लस एक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब, और ये हो जाएगा आपका 40c0 माइनस 40c1 एक्स 40c2 एक्स स्क्वायर माइनस 40c3 एक्स क्यूब प्लस 40c4 एक्स की पावर 4 माइनस 40c5 एक्स रेस्ट टू द पावर 5 लाइक दिस, माइनस 40c35 एक्स की पावर 35 प्लस 40c40 एक्स की पावर 40, ठीक है, दिस इनटू ये हो जाएगा 40c0 एक्स की पावर 40, 40c1 एक्स की पावर 39, 40c2 एक्स की पावर 38 प्लस 40c40 एक्स की पावर 0 लास्ट में, ठीक है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को क्या चाहिए 40c0, ठीक है, और 40c5। जब यहाँ पे 40c5 होगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 35 होगा। तो देखिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 35 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ से अपन क्या करते हैं x की पावर 35 का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 35 इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 40, ठीक है, दिस इक्वल्स टू, तो देखिए 40c0 और वहाँ से 40c5, ठीक है, 40c5 क्या देगा x पर 35 का कोएफिशिएंट देगा ना यहाँ पे, माइनस 40c1 इंटू 40c, वहाँ पे 6 34 आएगा, वहाँ पे 46 इंटू एक्स की पावर 34 और ये एक्स की पावर 1, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा एक्स की पावर 35, ठीक है, लाइक दिस, प्लस 40c2 40c7, ठीक है, माइनस अप टू माइनस 40c35, ठीक है, यहाँ से 40c35 और ये आपका 40c40, यहाँ से एक्स की पावर 35 और यहाँ से एक्स की पावर 0, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 40 है, तो यहाँ पे जो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स की पावर क्या मिलेंगी आपको इवन 2 के मल्टीपल में मिलेंगी ना यहाँ पे, और ये 35 इज एन ऑड नंबर, तो अपने को इसमें एक्स की पावर 35 का कोएफिशिएंट मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0, क्लियर। तो ध्यान रखना कोई सीरीज है और उसके टर्म्स इस तरीके से हैं कि उसमें हर टर्म में 2 बाइनल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा अपर नंबर पर नज़र डालेंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन लिखेंगे, एक को इंक्रीजिंग पावर में एक को डिक्रीजिंग पावर में, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट जो हो रहा है, कौन से कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने पे वो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, वो आप इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है, तो अपने को रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, जहाँ पे एक्स की पावर ऑड होगी ना, जहाँ पे एक्स की पावर अपने को ऑड मिलेगी, उनके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे उनका अपने को सम बताना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लिखते हैं,
तो x प्लस एक्स क्यू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 5, दिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, तो देखिए 5 से 0 x की पावर 5। अब वो टर्म्स बचेंगे यहाँ पे जिनमें एनसीआर में r क्या होगा, इवन, ठीक है, प्लस 5c2, तो यहाँ पे x की पावर 3 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म का आएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स क्यू माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट प्लस 5c4, ठीक है, और यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू 5c0 होता है 1, तो x की पावर 5, 5c2 होता है 10, 10 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 10 इंटू एक्स क्यू, और 5c4 मतलब 5c1, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर, तो 5c1 मतलब 5, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 2x क्यू प्लस 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू, तो देखिए x की पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब, 5 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 10 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5x। अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, ठीक है। तो देखिए ऑड डिग्री टर्म्स कौन से हैं यहाँ पे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये यहाँ पे x की पावर इवन है, तो ये इवन डिग्री टर्म्स हो जाएंगे, जैसे आपका x की पावर 4 ये भी इवन डिग्री टर्म है, ठीक है ना। नाउ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इक्वल्स टू, और हर टर्म में क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ से 1, 1 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 5, ये 5 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, तो दिस इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सी। गेटिंग इट। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट 1 प्लस समेशन फ्रॉम 1 to 10 3 रेज़ टू द पावर r इंटू 10cr प्लस r इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू अल्फा इंटू 4 रेज़ टू द पावर 5 प्लस बीटा, ओके, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के स्क्वायर प्लस 1। इफ अल्फा बीटा लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। तो अपने को के की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है पॉजिटिव। तो देखिए पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर। तो देखिए लेट एस इक्वल्स टू, तो इसको मैं सबको एस अज्यूम कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। समेशन फ्रॉम 1 to 10 3 रेज़ टू द पावर r 10cr प्लस r इंटू 10cr, ठीक है, ओके। नाउ अब समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर दिस एडिशन। तो देखिए ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to 10, तो इसको अपन लिखते हैं 10cr इंटू 3 रेज़ टू द पावर r प्लस समेशन फ्रॉम 1 to 10 r इंटू 10cr। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि NCR x की, ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। तो फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर पावर तो अपने को कहीं दिख नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो ये, और यहाँ पे सेकेंड टर्म की पावर r आ रहा है, इसका मतलब ये किसका एक्सपेंशन बनेगा, 1 + 3 की पावर n का, किसका, 1 + 3 की पावर n का, ठीक है। यहाँ पे r साइड में आ रहा है, अभी इसको फिनिश करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, 10/r इंटू 9cr - 1, ठीक है।
यहाँ से हमें आर को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी एन सी आर इक्वल्स टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, तो देखिए दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पे टर्म्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। ओके, तो जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सी आर 3 रेज़ टू द पावर आर। तो हमने एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आर की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वो उतना ही अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 सी 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, ये वाला दिस वन। ठीक है, और प्लस यहाँ पे समेसन फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पे देखिए आर इंटू 10 अपॉन आर इंटू 9 सी आर माइनस वन, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस, अब ये जो चीज़ है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंशन बन जाएगा 1 + 3 की पावर 10 का। ओके, -1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 10 बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, समेसन फ्रॉम 1 to 10 9 सी आर माइनस वन, ये ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1 से ये -1 कट जाएगा, तो ये 4 रेज़ टू द पावर 10। ओके, प्लस 10 इंटू यहाँ पे देखिएगा ये 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 अप टू 9C9। So this is the sum of the binomial coefficients in the expansion of 1 + x की पावर 9। ठीक है, जब 1 + x की पावर 9 का आप एक्सपेंशन लिखोगे, x = 1 पुट करोगे तो उधर क्या मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 9, उधर क्या मिलेगा ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 9। तो देखिए 4 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 9। तो वहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करें इससे, तो कितना बाहर निकल रहा है 2 रेज़ टू द पावर 10 बाहर निकल रहा है ना यहाँ से। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 20 प्लस 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10। इसको लिखेंगे 5 इंटू 2, तो एक 2 इसके साथ क्या बनाएगा 2 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, तो चलो इसको बाहर निकाल देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 10 को, तो क्या बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अभी इसी फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 5 है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे 2² की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका। तो दिस इम्प्लाइज s = 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 इंटू दिस कर देते हैं, दिस = 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू अल्फ़ा इंटू 4 रेज़ टू द पावर 5 प्लस बीटा। क्लियर, अब कंपेयर कर दो यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा = 1 बीटा = 5। अल्फ़ा बीटा ये आ गया आपके। अब देखिए f(x) क्या आगे बना है अपने को, x² - 2x माइनस ऑफ k² - 1। ठीक है, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1 पॉजिटिव है। जब कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या होता है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया x एक्सिस। ओके, अब ये ओपनिंग अपवर्ड्स है, उसने बोला है कि अल्फ़ा = 1 और बीटा = 5। ये दोनों नंबर्स रूट्स के बीच में लाई करते हैं, तो यहाँ पे रूट्स तो क्या हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दिस इज f(x) = x² - 2x माइनस k² - 1। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्ट है ना वो लोकेशन ऑफ रूट्स का पार्ट हो गया। ठीक है ना, जो क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है। तो देखिए नाउ f ऑफ, देखिए अब यहाँ पे ये f(1) हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये f(5). यहाँ पे x की वैल्यू x एक्सिस है ना ये, तो ये x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो x = 1 x = 5। ठीक है, तो यहाँ पे x = 1 पे f(1) जो कि कैसा है नेगेटिव, f(5) कैसा है
नेगेटिव। तो देखिए एफ ऑफ 1 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 5 इज लेस देन 0। जब एफ ऑफ 1 नेगेटिव करेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 2 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 5 मतलब 25 माइनस 10 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिस प्लस 1 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एंड। ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा अपने को, के बिलोंग्स टू आर माइनस 0। सो दिस इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे देखिएगा तो ये बचेगा आपका 16 माइनस के स्क्वायर इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉड के, ध्यान रखना जब भी अपने को स्क्वायर रूट लेना होता है तो हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो रूट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हम कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ टेकिंग फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें क्या है, k बिलोंग्स टू r माइनस 0 और उसमें ये है, तो अपने को क्या मिलेगा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, यही मिल जाएगा अपने को। ठीक है, जो सेकंड वाला है वही मिल जाएगा क्योंकि उसमें तो 0 आ नहीं रहा है कहीं भी। तो देखिए हियर इट इज क्लियर दैट लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो k की जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे 5, क्योंकि 4 से जस्ट बड़ा है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव में लीस्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ समेशन फ्रॉम 1 to 1003 आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू ए फैक्टोरियल माइनस बी इंटू सी फैक्टोरियल। ओके, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बेसिकली हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे इनको इस तरीके से अरेंज करो कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है ना, तो डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे बरसात का माहौल बनेगा। ठीक है ना, तो बरसात होगी तो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से कुछ फर्स्ट बचेगा उधर से कुछ लास्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो देखिए लेट s इक्वल्स टू 1 to 1003। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर, आर हमने ऐड किया, आर सब्ट्रैक्ट किया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बेसिकली आइडिया तभी आता है जब हम कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, 1003, तो देखिए ये हो जाएगा आपका आर इंटू आर प्लस 1, इसको दल ले आइएगा आर फैक्टोरियल माइनस ऑफ आर माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, समेशन फ्रॉम 1 to 1003, तो ये हो जाएगा आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो देखिए जब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये पहला टर्म हो गया आपका। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म
2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। चलिए 3 पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ठीक है, अप टू प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में 1001 पुट करो, तो ये हो जाएगा 1001 इंटू 1002 फैक्टोरियल माइनस 1000 इंटू 1001 फैक्टोरियल। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, फिर यहाँ पे 1002 पुट करो, तो ये हो जाएगा 1002 इंटू 1003 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा आपका 1001 इंटू 1002 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1003 पुट करेंगे, तो देखिए 1003 इंटू 1004 फैक्टोरियल माइनस 1002 इंटू 1003 फैक्टोरियल। क्लियर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट का इसके फर्स्ट टर्म से, तो नेक्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म उसके प्रीवियस ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इससे कैंसिल आउट। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ पे ये वाला टर्म किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1003 इंटू 1004 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा -0 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 1003 इंटू 1004 फैक्टोरियल -0 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू अपने को क्या बचेगा 1003 इंटू 1004 फैक्टोरियल, ऐसा आ गया। लेकिन अपने को किस फॉर्म में दे रखा है, ए फैक्टोरियल माइनस बी इंटू सी फैक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, तो देखिए 1003 प्लस 2 माइनस 2 कर देंगे और इंटू 1004 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका। तो इसको अंदर लाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 1005 इंटू 1004 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 1004 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे n+1 इंटू एन फैक्टोरियल क्या होता है n+1 फैक्टोरियल, तो दिस इक्वल्स टू 1005 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 1004 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इससे कंपेयर कर देते हैं, तो दिस इक्वल्स टू क्या आगे बना है अपने को a फैक्टोरियल माइनस b इंटू सी फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1005, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू व्हाट 1004। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1005 प्लस 2 प्लस 1004, तो 2011, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx का होल स्क्वायर इज m। तो इस एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं वो क्या है m, एंड दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का होल स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं आपके n, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m माइनस n। ओके, तो ज़रा देखते हैं इसको, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लेते हैं अपन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म्स में बांट देते हैं अपन इसको इस तरीके से, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड 1 अपॉन जेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स। क्लियर? इसमें जो है कितने टर्म्स बनेंगे आपके? 6 टर्म्स। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ओके, और यहाँ पर भी कितने टर्म्स बनेंगे? 6 टर्म्स। ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड एक्स, और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल टर्म्स हैं आपके 9। ठीक है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि जैसे 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स तो दोनों मिलके एक टर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ये दोनों मिलके एक टर्म क्रिएट करेंगे 2 अपॉन वाई, और ये 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक टर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन वाई 2 अपॉन जेड प्लस एक्स अपॉन वाई जेड वाई अपॉन जेड एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। तो ये बेसिकली 9 टर्म्स थे इसमें, लेकिन वो टर्म्स कितने हो गए ओवरऑल? 6 टर्म्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपके कितने हैं? 6 टर्म्स। तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हो गए इसमें? 6 प्लस 6 प्लस 6 18। नाउ टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, वहाँ पे कितना दे रखा है? m, और m इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक्सपेंशन क्या है अपना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ए और इसको अपन बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें बेसिकली वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है अपने को कि यहाँ पे 6 टर्म्स हैं तो 2 प्लस 6 माइनस 1 सी ऑफ 6 माइनस 1। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स, वहाँ पे क्या होता है कि जो x1 x2 x3 जो हैं वो सभी डिस्टिंक्ट टर्म्स देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कुछ टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे क्लब हो रहे हैं आपस में। जैसे ये दोनों एक टर्म बन जाएगा, इन दोनों से एक टर्म बन जाएगा, फिर इनसे एक टर्म बन जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 9 आ रहे थे, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गए? 6 टर्म्स में। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली उस फॉर्मूले में क्या होता है कि उसमें कन्वर्जन नहीं होता है इस तरीके का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स आ जाएंगे आपके? यहाँ पे 6 टर्म्स आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ पर भी 6 टर्म्स आ जाएंगे, प्लस ट्वाइस, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स से 1 प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन जेड, वाई से प्लस 1 वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स जेड अपॉन वाई प्लस 1। तो यहाँ पे 9 टर्म्स आ रहे हैं टोटल, लेकिन 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तीनों कंबाइन होके एक टर्म बनाएंगे ना यहाँ पे, तो प्लस ट्वाइस ऑफ 3 प्लस, तो एक्स 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, जेड
वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। ओके, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें? 7 टर्म्स। नाउ तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हो गए इसमें? 6 + 6 + 7, ठीक है ना, तो 19। तो दिस इंप्लाइज नाउ टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन x + y + z प्लस 1/x + 1/y प्लस 1/z का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें? इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 19। इसमें 19 डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m - n। ओके, तो देखिए मॉड ऑफ m - n इक्वल्स टू m क्या है यहाँ पे? 18 माइनस 19 मॉड ऑफ -1, तो मॉड क्या करेगा? माइनस नेगेटिव साइन को खा जाएगा यहाँ पे। सो दिस इक्वल्स टू 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट a एंड b बी द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस एक्सपेंशन 1 + x + 3x² + 4x³ raised to the power 4 and 1 + x + 3x² + 4x³ + 5 × x⁴ की होल पावर 4 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। ओके, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस एक्सपेंशन एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस एक्सपेंशन। क्लियर? तो देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। तो देखिए a इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x + 3x² + 4x³ raised to the power 4। ठीक है, इस एक्सपेंशन में x³ का कोफिशिएंट क्या है? a। ओके, b कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x + 3x² प्लस ऑफ 4x³ प्लस 5x raised to the power 4 की होल पावर 4। b यहाँ पे इस एक्सपेंशन में x³ का कोफिशिएंट है। ओके, तो देखिए इसको अपन फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड टर्म मान लेते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x³ इन, तो ये हो जाएगा आपका 4c0 इंटू फर्स्ट टर्म 1 + x + 3x² + 4x³ रेस्ट टू दी पावर 4। ठीक है, सेकेंड टर्म की पावर 0 रहेगा, प्लस नेक्स्ट है आपका 4c1 1 + x + 3x² + 4x³ रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू सेकेंड टर्म 5x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे के टर्म्स में क्या होगा कि अपने को x³ का कोफिशिएंट चाहिए, और यहाँ पे x की लीस्ट पावर क्या होगी इस टर्म में? x की पावर 4। ठीक है, इस टर्म में दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो x की लीस्ट पावर कितनी मिलेगी? 4। ओके, आगे वाले टर्म में क्या होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे 8 बनेगा, तो लीस्ट पावर हो जाएगी आपकी x की पावर 8। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आगे चल के जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे वो अपने को x³ का कोफिशिएंट नहीं देंगे। ठीक है, तो वो अपने किसी मतलब के नहीं हैं। तो चलिए, तो यही अपने मतलब का है। तो दिस इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x³ इन, तो 4c0 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 + x + 3x² + 4x³ रेस्ट टू दी पावर 4। और ये क्या आ गया? ये a के इक्वल आ गया ना यहाँ पे। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट? a। ठीक है, तो b इक्वल्स टू a आ गया, तो दिस इम्प्लाइज a - b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स m n n greater than equals to m, let
ये एनसीएम का नोटेशन है, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आईआईटी इस नोटेशन को भी यूज़ करता है, ठीक है। प्रूव दैट ये एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम अप टू एम सी एम इक्वल्स टू एन प्लस वन सी एम प्लस वन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करें, हैंस और अदरवाइज प्रूव दैट एन सी एम प्लस टू इंटू एन माइनस वन सी एम प्लस थ्री इंटू एन माइनस टू सी एम अप टू एन माइनस एम प्लस वन इंटू एम सी एम, ओके, इक्वल्स टू वॉट, एन प्लस टू सी एम प्लस टू। क्लियर। तो चलिए देखते हैं जरा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। तो एल एच एस ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। एल एच एस इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम, उसको हमने ऐसे लिख लिया एन माइनस टू सी एम अप टू एम सी एम। क्लियर, ठीक है। इस सीरीज को अपन रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एम सी एम प्लस एम प्लस वन सी एम, इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, एम प्लस वन सी एम अप टू एन माइनस टू सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। क्लियर। अब यहाँ पे एम सी एम क्या होता है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। अब एम सी एम लिखो या एम प्लस वन सी एम प्लस वन लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। दोनों की वैल्यू वन होती है। तो इसको अपन लिख देते हैं एम प्लस वन सी एम प्लस वन, एम प्लस वन सी एम एन माइनस टू सी एम एन माइनस वन सी एम एन सी एम, ठीक है। अब अपन यूज करेंगे यहाँ पे पास्कल्स आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, पास्कल्स आइडेंटिटी। तो देखिए एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर क्या होता है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम प्लस टू सी एम प्लस वन, अगले वाला टर्म क्या होगा, एम प्लस टू सी एम अप टू एन माइनस वन सी एम प्लस ऑफ एन सी एम, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे फर्दर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम प्लस थ्री सी एम प्लस वन, ठीक है। तो ऐसे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, एन सी एम प्लस वन प्लस ऑफ एन सी एम, इसी तरह से बढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। तो ये टर्म्स कम होते जाएंगे, आइडेंटिटी लगाते जाएंगे अपन, तो लास्ट में अपन इस स्टेज पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन सी एम प्लस वन, ठीक है। तो उसको फर्दर उस नोटेशन में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन इक्वल्स टू वॉट, आर एच एस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए अब अपन नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एन सी एम प्लस ट्वाइस ऑफ दिस प्लस थ्राइस ऑफ एन माइनस टू सी एम अप टू इक्वल्स टू एन प्लस टू सी एम प्लस टू प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट, तो एल एच एस इक्वल्स टू लिख लेते हैं यहाँ पे एन सी एम टू इंटू एन माइनस वन सी एम प्लस थ्री इंटू एन माइनस टू सी एम अप टू एन माइनस एम प्लस वन, ठीक है, एम सी एम, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्लियर है, यहाँ पे जो अपर नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और लोअर नंबर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इन वन प्लस एक्स की पावर एन। एनसीएम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस टू इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू इसके पहले वाला टर्म एन माइनस एम, ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन प्लस एन माइनस एम प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एम। क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एम इन दिस,
ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है अपना ब्रैकेट में ये क्या है आपकी AGP सीरीज, ठीक है, AGP सीरीज है आपकी। और यहाँ पे GP कॉमन रेशियो GP, इस टर्म को डिवाइड कर देंगे इससे तो क्या बनेगा 1/1 + x, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू हो जाएंगे, सीरीज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, n से डिक्रीज करते हुए कहाँ तक जा रही है, m तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके n - m + 1, ठीक है। इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। ओके, तो देखिए AGP सीरीज का सम फाइंड कर देते हैं। तो 1 + x⁴n, इसको मैं s मान लेता हूँ इस सम को, प्लस 2 × 1 + x⁴n - 1 प्लस 3 × 1 + x⁴n - 2 अप टू n - m 1 + x⁴m + 1 प्लस n - m + 1 इंटू 1 + x⁴m, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट। जब भी हम AGP सीरीज का सम फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/1 + x इंटू s, तो ये हो जाएगा 1 + x⁴n - 1 ये वाला टर्म, और ये हो जाएगा 2 × 1 + x⁴n - 2, 3 × 1 + x⁴n - 3 अप टू ये कितना हो जाएगा n - m इंटू 1 + x⁴m, और ये हो जाएगा आपका n - m + 1 इंटू 1 + x⁴m - 1। दिस इज योर सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। तो 1 - 1/1 + x इंटू s इक्वल्स टू, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये पहला टर्म आ जाएगा 1 + x⁴n। अब दिस माइनस दिस 1 + x⁴n - 1, ठीक है। फिर दिस माइनस दिस 1 + x⁴n - 2 अप टू दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 + x⁴m माइनस n - m + 1 इंटू 1 + x⁴m - 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और इधर क्या आ जाएगा 1 + x - 1, ठीक है। तो ये x/1 + x बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये क्या हो गई आपकी GP, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी GP, और कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 1/1 + x, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके n - m + 1, ठीक है। कितने टर्म्स होंगे, n - m + 1। तो यहाँ पे GP का सम फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 + x⁴n इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n, तो 1 + x⁴ कितने टर्म्स हैं, n - m + 1 अपॉन 1 - 1/1 + x, ठीक है, 1 - r। और यहाँ पे ये कितना बचेगा, -n - m + 1 इंटू 1 + x⁴m - 1, क्लियर। और यहाँ पे कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे तो x/1 + x इंटू s, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हमें तो क्या है, पहले s फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज x/1 + x इंटू s इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा x/1 + x, ठीक है। ये 1 + x ऊपर चला जाएगा और ये x⁻⁻1 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + x⁻n + 1, ठीक है। ये 1 + x⁻n + 1 बनाएगा इसके साथ, और नीचे क्या है यहाँ पे x। चलिए इस x को यहाँ पे रखता हूँ मैं, और नेक्स्ट है अपना ब्रैकेट में 1 - 1/√n
1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस 1, ठीक है, माइनस n माइनस m प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1। क्लियर। अब चलिए 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और x से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो यहाँ से s इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस 1 माइनस n माइनस m प्लस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड बाई x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स उधर जाएगा ना और x से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे आपके। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिल चुका है ये, तो देखिए s इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 2, इसको अंदर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 माइनस, ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखिए जब 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा तो क्या होगा m माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इंटू n माइनस m प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m। क्लियर। तो ये हमारा s आ चुका है। अब फाइंड क्या करना है हमें, ये सम फाइंड करना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m इन दिस, ठीक है। तो देखिए LHS इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m इन एक्स की पावर माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 और ये n माइनस m प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m। क्लियर। अब चलिए इसको अंदर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है ना, ये इसके साथ, ये यहाँ पे एक्स पावर माइनस 2 मिलेगा इसको, तो ये माइनस 2 इधर आएगा तो m प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m प्लस 2 इन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1, ठीक है। इसके साथ ये हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, देखिए एक्स की पावर m, इसके साथ यहाँ पे माइनस 1 है तो एक्स की पावर m प्लस 1 इन n माइनस m प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m, ठीक है। तो देखिए m प्लस 2 का कोएफिशिएंट इसमें तो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे m प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m प्लस 2 का इसमें तो मिल जाएगा, यहाँ पे n प्लस 2 है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर क्या है m प्लस 1, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट पावर m प्लस 1 जाएगी आपकी, ठीक है, और हमें चाहिए m प्लस 2, ठीक है, तो नहीं मिलेगा अपने को। और इसमें क्या हो रहा है इस वाले टर्म में n माइनस m प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m, इसमें हाईएस्ट पावर क्या जाएगी x की m, और हमें क्या चाहिए m प्लस 1 का कोएफिशिएंट, जो कि अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ से भी अपने को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें से मिल जाएगा n प्लस 2 c m प्लस 2। क्लियर। इसको नोटेशन में लिख देते हैं दिस, और ये m प्लस 2 इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमने जो है रिजल्ट को प्रूव कर दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप जो है बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट 2 raised to the power k, ये अपना जो सेकेंड वाला नोटेशन है वो है NC0
एन सी के, ठीक है ना, माइनस 2 रेस्ट द पावर के माइनस 1 एन सी 1 एन माइनस 1 सी के माइनस 1 दिस अप टू माइनस 1 की पावर के एन सी के एन माइनस के सी जीरो इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, एन सी के। ओके, तो देखिए पहले आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं अपन 2 के 2 रेस्ट द पावर के एन सी जीरो इंटू एन सी के माइनस 2 रेस्ट द पावर के माइनस 1 एन सी 1 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 सी के माइनस 1 2 रेस्ट द पावर के माइनस 2 एन सी 2 एन माइनस 2 सी के माइनस 2। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आएगा प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर के, ठीक है, ये एन सी के और ये हो जाएगा एन माइनस के सी जीरो। क्लियर। हम देखिए इस सीरीज़ को अपन समेसन फॉर्म में लिखते हैं, समेसन फ्रॉम 0 टू के 2 रेस्ट टू द पावर के माइनस आर एन सी आर एन माइनस आर सी के माइनस आर इंटू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आप लोगों तो अपने को ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे इस सीरीज़ के, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू समेसन फ्रॉम 0 टू के माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है, 2 रेस्ट टू द पावर के माइनस आर। चलिए इसमें सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन के माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। क्लियर। तो इस एन माइनस आर फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ इंटू के फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल कर देते हैं यहाँ पे, समेसन फ्रॉम 0 टू के, ठीक है, माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर 2 रेस्ट टू द पावर के माइनस आर फैक्टोरियल के माइनस आर फैक्टोरियल, ये टर्म एंड ये टर्म, ये क्या बनाएंगे अपने पास, ये के सी आर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा एन सी के। क्लियर। अब एन सी के है और जो समेसन है वो तो आर पे डिपेंड कर रहा है, तो एन सी के को बाहर ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा एन सी के समेसन फ्रॉम 0 टू के और ये माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है, के सी आर और ये 2 रेस्ट टू द पावर के माइनस आर, ठीक है। जैसे होता है ना एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है। तो देखिए इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 1 की पावर आर एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर। तो फाइनली ये जो है किसका एक्सपेंशन बन जाएगा एन सी के, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर के, इसका एक्सपेंशन बन जाएगा। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे एन सी के, और इसको अपन उस नोटेशन में लिखते हैं तो दिस, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट आर एच एस, हैंस प्रूव, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ एन माइनस 1 सी आर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन सी आर प्लस 1 देन के बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में अपना जो है के लाई करेगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसको। देखिए एन माइनस 1 सी आर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, एन सी आर प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफाइन होने के लिए आर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इसको डिफाइन होने के लिए आर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और साथ ही साथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो आर इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे।
तो ये हो जाएगा आर इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ r बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है और ये इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को डिफाइंड होने के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हमारे डिफाइंड होंगे, ठीक है। अब देखो नाउ अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर माइनस 3 को लिखते हैं अपन n माइनस वन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं तो n अपॉन आर प्लस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा n माइनस वन सी आर, क्लियर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर प्लस वन अपॉन एन के स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू दिस। अब देखिए आर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर प्लस वन हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और देखिए आर प्लस वन अपॉन एन लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/दिस, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो मॉड के लेस देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 1/n, क्लियर। चलिए तो देखिए इधर आ जाइए। अब यहाँ पे मॉड के रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन एन से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से ऐसा कर दूं मॉड के लेस देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन रूट 3 होगा ना। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो ये इक्वलिटी का साइन कब आ रहा है, जब इसमें ये ऐड हो रहा है 3 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको अगर कम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 से तो ग्रेटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज तो के बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -2 टू माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 टू 2, क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -2 टू माइनस रूट 3, ठीक है ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये -2 से छोटा है, ठीक है। ये वाला जो है -√3 से √3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये 2 टू इन्फाइनाइट ये उससे भी एक्सीड कर गया राइट वाले पार्ट से, √3 टू 2 से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो के इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो इस लेक्चर की कहानी अपन यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है ना। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और इस लेक्चर में नो डाउट हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप में डेफिनेटली जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा, ठीक है ना।